एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आज आपको टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस करा रही हूं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के। बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 35 से है, तो आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करती हूँ, साथ ही साथ सॉल्यूशंस भी बताती हूँ न्यू एडिशन की बुक के। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्टडी नेटिक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उस ऐप से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। वहाँ पर आप प्रिंट आउट निकाल कर आराम से क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 35। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2:1। यहाँ पर जो फर्म है उसका जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी और एसेट्स दिया है और सारा अंदर की चीज़ें दी हैं। साथ में क्या है, जेड रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर, जेड रिटायर हो रहा है। गुडविल फर्म की दी हुई है 34,800। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज रिड्यूस 20% एंड द मशीनरी 90%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 6% ऑन द डेटर्स। जेड टुक अ इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू। Liability for workman compensation is extended 750 is to be created. A liability of 4,000 included in creditors is not to be paid. Amount due to the Z to be paid as follows: 5,067 immediately and 50% balance of 1 year in the balance by draft for 3 month। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसमें एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। हमें बनाना क्या है, हमें जनरल एंट्री करनी है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं जनरल एंट्री। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो गुडविल दी है फॉर्म में पुरानी, ठीक है, ये गुडविल दी हुई है फर्म में 6,000 की पुरानी, जो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पुराने पार्टनर्स में, एक्स वाई जेड में, उनके पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसकी हमने जनरल एंट्री कर दी है। सेकंड वाली जनरल एंट्री क्या होगी, सेकंड वाली जनरल एंट्री होने वाली है कि कितना पार्टनर्स को दिया जाएगा, किसको, जो रिटायर हो रहा है कौन देगा, जो बचे हुए पार्टनर हैं। तो देखो बच्चों, जो फर्म है उसकी जो गुडविल दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 34,800 क्वेश्चन में दी है ना। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 34,800 और शेयर कितना है, 3:2:1। ठीक है, इसका शेयर कितना हुआ, 1/6 हुआ। तो जब मैंने 34,800 का 1/6 किया तो राउंड ऑफ करके मेरे पास 5,800 आ गया। अब ये जो 5,800 है इसको क्या होगा ना, जो बचा हुआ रेशो है 3:2, क्योंकि न्यू रेशो तो दिया ही नहीं हुआ है, तो बचे हुए रेशो को ही हम गेनिंग रेशो मानेंगे। तो 5,800 इंटू 3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,480 और 2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 320। समझ गए ना आप। ये 1 वाला तो रिटायर हो गया, जेड, एक्स वाई जेड में ये जेड रिटायर हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बचे हैं एक्स और वाई, तो जो इनका रेशो बचा है ये ही इनका गेनिंग रेशो होगा या सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, और उसमें ही ये क्या करेंगे, जो जेड रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट कर देंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब आ जाएगी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया कितना हुआ है, 17600। कितना दिया है, 17600 बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 17600। और जो बाहर है बैलेंस शीट के बाहर, उसकी जो वैल्यू है 15,000। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, 17600 और वैल्यू है 15,000। मतलब क्या हुआ, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई और पुरानी वैल्यू 15,000 था, मतलब हमें 2600 रुपये का 2600 का मुनाफा हो गया। उसके बाद एक चीज़ और लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, अ लाइबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट टू बी पेड। हमें कभी लाइबिलिटी थी हमारी कोई सी जिसे हमें पेड करना था 4,000, लेकिन अब उसे पेड नहीं करना है, तो ये भी हमारा क्या है, फ़ायदा ही है। उसके बाद जो पेटेंट है, पेटेंट के बारे में कहा गया है कि 20% वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो 2,000 आ गया, क्योंकि कितना था हमारा पेटेंट था 10,000, उसका 20%। उसके बाद मशीनरी का क्या लिखा हुआ है, मशीनरी की जो वैल्यू है वो 90% रिड्यूस हो गई। मशीनरी की वैल्यू थी 50,000, उसका 90% कितना हो गया, 5,000, तो 5,000 उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। उसके बाद डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कहाँ पर था, 6% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कितने हैं,
40,000 है ना, उस पर 6% निकाला तो 2400 आया, लेकिन जो 2000 के हैं वो पुराना भी प्रोविज़न बना हुआ है, तो जब माइनस किया तो यहाँ पर 400 आया। क्लियर, ये तो आ ही गया होगा आपको क्लियर। अब यहाँ पर जब आपने प्लस करके देखा तो यहाँ पर आपने देखा कि लॉस हो रहा है एक्स वाई जेड, तीनों को पुराने रेशो में उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा 800 रुपीज़ का, तो बस वही लॉस यहाँ पर लिख दिया गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो देखो क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है 68,000, 32,000 एंड 21,000, तो वही बैलेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल 2480 और 2320, तो ये कौन सा वाला अमाउंट है, ये गुडविल का अमाउंट है जो जेड रिटायर हो रहा था तब उसे दिया गया था। तो यहाँ पर जेड को जब अमाउंट दिया गया तो ये अमाउंट यहाँ पर लिख दिया गया। क्लियर, समझ में आया ना। जब Z रिटायर हुआ तो आपको X ने दिया और Y ने दिया ये अमाउंट, और यही अमाउंट दोनों में से माइनस हो गया, तो इस साइड लिखेंगे। क्लियर। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, देखो ऊपर क्वेश्चन में दिया है 12,000 का, 12,000 में से कितना क्लेम हो गया, देखो नीचे दिया हुआ है 750 का। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ करनी है, 12,000 में से 750 को माइनस कर देना है, 11,250 आ जाएगा, और जो पुराना रेशो है इंटू 3/6, तो 5625, 3750 एंड 1875। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 में से 750 को माइनस करके जो आएगा उसको तीनों आपस में बांट लेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। उसके बाद गुडविल, पुरानी गुडविल जो दी हुई है 3,000, 2,000 एंड 1,000, 6,000 की दी है ना क्वेश्चन में पुरानी गुडविल। रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया है इसलिए मैंने उसे यहाँ लिख दिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना दिया है, 5250। ठीक है, 5250, इनको जब हम पुराने रेशो में करेंगे तो आ जाएगा 2625, 1750 एंड 875। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को बता रही हूँ कि कौन सा अमाउंट कैसे आया है। इसी चीज़ को मैं लिख कर बताती तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं जो लिखा हुआ है उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो इन्वेस्टमेंट के लिए बारे में क्या लिखा गया है, नीचे पढ़ते हैं अपन। ये लिखा है Z टुक द इन्वेस्टमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। Z ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट का था जो अमाउंट वो मार्केट वैल्यू पर ले लिया। तो 17,600 का मार्केट वैल्यू में देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो ले लिया। उसके बाद नीचे अमाउंट ड्यू टू Z टू बी पेड इज फॉलो, कितना 5067 इमीडिएटली, तो ये 5067 इमीडिएटली पेड कर दिया था। अब जो अमाउंट बचा है, ठीक है, उसे हमें माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, हम इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, इसको प्लस करने के बाद और इसको प्लस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आएगा 5,000 का। और 5,000 में से तुरंत उसे 2500 रुपये दे देंगे, क्योंकि क्यों लिखा है 50% बैलेंस विद इन 1 ईयर बैलेंस बाय ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ, मतलब 50% तुरंत दे दिया। 5,000 का 2500 और जो बचा हुआ है उसका एक बिल्स पेबल बना दिया 2500 का, तो बस उसे बना दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी बैलेंस आया तो उससे बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया। क्लियर। अब इसमें और आगे क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। अब यहाँ पर कैश एट बैंक आया 683, कैसे आया, बैलेंस शीट में कितना दिया है 5750, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5067 इमीडिएटली पेड कर दिया गया। तो बैंक में से या कैश में से ही पेड किया गया होगा ना, तो माइनस करेंगे तो बैलेंस ही आ जाएगा। स्टॉक की जो वैल्यू है, जो भी रिडक्शन वगैरह हुआ था स्टॉक में हुआ था क्या, 30,000 कुछ नहीं हुआ था, पेटेंट में ज़रूर हुआ था तो उसकी वैल्यू लिख दी। डेटर्स जो हैं वो 40,000 के थे, इसमें 2400 का प्रोविज़न, मतलब 2,000 का तो ऑलरेडी बना हुआ था और 400 का और बनाया था, उसको हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर क्या करा 37600 आ गया और ये मशीनरी की वैल्यू लिख दी 45,000। इसके बाद क्रेडिटर्स थे 17,000 के, उसे लिख दिया। ठीक है, कैसे आए क्रेडिटर्स 21,000 के थे, लेकिन यहाँ पर कुछ क्रेडिटर्स थे ना जिन्हें पेड नहीं करना था 4,000 के, उसे माइनस कर दिया। ठीक है ना, 21,000 में से 4,000 के माइनस कर दिए। इसी तरह वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम था वो 750 था, बिल्स पेबल 2500 था, और जो बैलेंस आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। कौन सा बैलेंस आया था, जो पहले आया था ना अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आया था 67120, वही बैलेंस है ये 67, और यहाँ पर Z का जो बैलेंस आया था उसे लिख दिया। ठीक है ना, और दोनों तरफ का टोटल बराबर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट मैंने हर चीज़ को अच्छे से समझाया है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा जो आपको समझ में नहीं आया हो, हर चीज़ को समझाया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Settlement of loan account for the retiring partner. Ashok, Bhaskar and Chaman were partnership sharing profit and loss equally. Bhaskar retired from the firm after adjustment his capital. Account show credit balance 3 lakh on 1st April 2020. Balance due to Bhaskar is to be paid on 3 equal installment along with the interest 10%. Prepare Bhaskar loan account until he was paid the amount due to him. The firm closed the books 31st March every year. ये क्या है? जो लोन है, लोन कब दिया जाता है? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो लोन के रूप में उसे पैसा दिया जाता है रिटायरमेंट का। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि उसे जो पैसा दिया जाता है उसे पार्टनर्स लोन अकाउंट करके शो किया जाता है। तो बस वही करना है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले चमन जो है वो रिटायर हो रहा है। 3 पार्टनर है ना, अशोक, भास्कर एंड चमन रिटायर हो रहा है। चमन रिटायरमेंट पे ध्यान से देखो, छोटा सा ही है। चमन की कैपिटल 1 अप्रैल 2020 को 3 लाख थी, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है इसलिए क्रेडिट में लिख दी। इस पर हमने 10% लगाया तो 30,000 आ गया, तो यहाँ पर टोटल आ गया 3,30,000। अब यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं? देखो क्या बोल रहे हैं, इसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। 3 लाख को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? 1 लाख की हो गई, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना है इसका? 30,000, तो 30,000 यहाँ पर प्लस करके टू बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा? 1,30,000, ठीक है ना। 3 लाख को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो आप 3 में डिवाइड करोगे तो 1 लाख आ गया। अब 1 लाख के साथ उसको भैया इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा ना, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो। यदि आप साथ में पेमेंट कर रहे होते तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, लेकिन आप बोल रहे हो कि इस साल में थोड़ा करूँगा, फिर अगले साल में थोड़ा करूँगा और फिर अगले साल में थोड़ा करूँगा, तो आपको क्या करना होगा? इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। तो 1 लाख में जब हम 30,000 को प्लस करेंगे, 1,30,000 करेंगे, तब भी बैलेंस रहेगा 20,000 जो अभी उसे पे नहीं हुआ है। इसको हम बंद करके, ठीक है, नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे 21 में, और ये जो बैलेंस है यहाँ वाला, इसे यहाँ ले आएंगे। इसके बाद फिर से इस पर 10% लगाएंगे तो 20,000 आएगा। फिर जो 1 लाख बचा हुआ है उसका जो इस बार इंटरेस्ट पेड होगा वो 20,000 पेड होगा। तो 20,000 जब पेड होगा तो फिर भी जो बैलेंस बचा होगा वो 1 लाख बचा होगा, जिसे फिर हम नेक्स्ट ईयर ले आएंगे। इस पर फिर हम 10% लगाएंगे, 10% का 10,000 आ जाएगा, और हमारा जो 1 लाख बचा है उसमें 10,000 को प्लस करके टोटल हम 1,10,000 पूरा अमाउंट पे कर देंगे। क्लियर? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। राकेश रिटायर फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज डिटरमाइंड 90,000. It was decided to pay due amount as follow. Date of retirement 30,000. Balance of 3-year installment. First 2 installment being 26,000 including interest. Balance amount of last installment. इंटरेस्ट वॉज पेबल 10%, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट होना है। 90,000 का था। डेट ऑफ रिटायरमेंट मतलब क्या हुआ, जब रिटायरमेंट की डेट आई तो 30,000 तो उसको तुरंत ही दे दिया गया, तो उस पर कोई इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो बचा हुआ 60,000 है वो 2 साल में पेमेंट किया गया उसका। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ईयर दिया नहीं है कुछ भी, तो हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हिसाब से लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, वाई की कैपिटल कितनी पेमेंट करना है उसे 60,000, उस पर 10% इंटरेस्ट 6,000। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट कही गई है 26,000 की, ठीक है, क्लियरली लिखा है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 26,000 की, ठीक है, 26,000 की इन्होंने लिखा है, तो मतलब हम क्या समझेंगे कि ये जो 6,000 है ये वाले ये इसमें इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर 26,000 कर दिया, बैलेंस अभी भी 40,000 बचा। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 26,000 की होगी, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन लेकिन 4,000 का है, यहाँ पर बैलेंस बचा 18,000। अब यहाँ पर जब हम 18,000 का पेमेंट करेंगे तो उसमें जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड करेंगे तो बचा हुआ जितना भी बैलेंस है मतलब 19,800 लास्ट इंस्टॉलमेंट में कर देंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर इन अ फर्म. Manohar retire and his claim including his capital share goodwill 1,80,000. There was unrecorded furniture 9,000, half of the given and the unrecorded liability 18,000. In settlement of claim is 9,000, remaining half of taken by the Manohar at discount of 10% in a part satisfaction of his claim. Balance of Manohar claim to the discharge
बाय बैंक ड्राफ्ट, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बोल रहे हैं 3 पार्टनर हैं, मनोहर रिटायर हो गया। अब जब वो रिटायर हुआ तो जो गुडविल का शेयर था, ठीक है ना, हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल और कैपिटल का जो शेयर था वो 1,80,000 था। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था जिसमें से और कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ थी, ये बताई गई हैं। तो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बच्चों ये जनरल एंट्री है, लेकिन जनरल एंट्री से पहले मैं यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बताऊंगी कि कैसे क्या है। अब ये बोल रहे हैं कि जो फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर के बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो फर्नीचर है वो 9,000 का था, हाफ ऑफ विच इज गिवन फॉर अ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, है ना। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 9,000 का फर्नीचर था और जिसमें से हाफ उसे दे दिया गया। तो 9,000 का हाफ कितना हुआ, 9,000 का हाफ हुआ 4,500। लेकिन जब फर्नीचर दिया गया उस पर एक इंटरेस्ट भी दिया गया, तो यहाँ पर जो फर्नीचर की वैल्यू है उसमें से हम 10% माइनस कर देंगे तो 4,050 हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक लाइबिलिटी भी बताई गई है, देखो 9,000 की, यहाँ पर 18,000 की लाइबिलिटी थी, उसमें से 9,000 का क्लेम हो गया, लेकिन 9,000 अभी भी पे करना है। तो यहाँ पर उस 9,000 को लिख देंगे हम। तो लाइबिलिटी यहाँ पर 9,000 लिख दी। जब माइनस करके देखा तो हमें रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ राम मनोहर जोशी, जो इसे पूरा करेंगे 4,950 में। अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो पहले तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि फर्नीचर क्रेडिट में आया है, किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से किसकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो 9,000, उसकी एंट्री कर देंगे। जो लॉस हुआ है उसको हम बता देंगे, क्योंकि लॉस हुआ था 4,950 का, तीनों आपस में बांटेंगे। और साथ में ये आखिरी में ये बैलेंस लिखना है जो किसको पेड किया जाएगा, मनोहर को पेड किया जाएगा। तो देखो 1,80,000 क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि जो 1,80,000 है वो गुडविल और प्रॉफिट की वैल्यू है जो उसको पेड होनी है, ठीक है ना, हमने वही लिखी है 1,80,000। इसमें से जो लॉस हुआ है उसे देना पड़ेगा 1,650। तो जब उसने लॉस दिया तो यहाँ पर 1,78350 अमाउंट आया। अब इसमें से बच्चों जो फर्नीचर की वैल्यू है, जो उसने हाफ ले लिया है, तो उसे भी माइनस करना पड़ेगा, हाफ ले लिया है ना उसने। तो यहाँ पर 4,050 को जब मैं माइनस करूँगी तो टोटल जो मनोहर के अकाउंट में जाएगा वो 1,74300 जाएगा। समझ गए ना। जो लॉस था उसे देना कितना था, 1,80,000, लेकिन लॉस को भी माइनस कर दिया और जो उसने हाफ फर्नीचर लिया है उसको भी माइनस कर दिया। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लेंदी क्वेश्चंस है, ध्यान से पढ़ना। हरीश, परेश एंड महेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 5:4:1। परेश रिटायर हो गया। हिज कैपिटल 1 अप्रैल 2023 को 80,000 थी। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 ही विड्रॉ 5,000। He was to be charged interest on 100 on drawing. The partnership deed provide that the retirement of the partner will be क्या है, his share of capital, interest on capital 10%, his share of profit in the year of retirement, his share of goodwill of the firm, his share of profit and loss of revaluation of assets and liability। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। क्या दी है कि परेश का जो शेयर है वो 23-24 में 20,000 का था, गुडविल फर्म की थी 24,000 की, जो फर्म थे उसे 12,000 का लॉस हुआ था। परेश था उसको 7,700 कैश में पेड किया गया था और बैलेंस जो था उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था और 6% इंटरेस्ट का अमाउंट रखा गया था जिसे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसे पे किया जाना था। अब यहाँ पर परेश का कैपिटल अकाउंट बनाना है और परेश का लोन अकाउंट बनाना है जब आखिरी तक, ठीक है। अब देखो परेश का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो देखो बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर कोई बैलेंस शीट नहीं दी है, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 80,000 को उसकी कैपिटल 80,000 उसकी कैपिटल थी परेश की। तो यहाँ पर मैंने बैलेंस में क्या लिख दिया, 80,000 क्वेश्चन में दी है ना, 80,000 कैपिटल थी, 80,000 लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो 80,000 का 10% 8,000 लिख दिया। अब साथ ही साथ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परेश के पास जो प्रॉफिट था वो 20,000 का था, तो ये प्रॉफिट लिख दिया। अब यहाँ पर इस अमाउंट को मैं बताती हूँ आपको क्या है, ये गुडविल का अमाउंट है। पहले हम यहाँ आ जाते हैं। जो ड्राइंग थी, ड्राइंग कितनी निकाली थी उसने, ड्राइंग जो थी फॉर्म की कितनी निकाली थी, देखने दो मुझे, 5,000, तो ये 5,000। उसके बाद जो ड्राइंग के अलावा 100 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज किया गया था वो लिखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो लॉस हुआ था देखो 12,000 का लिखा है ना, द फर्म इनकर्ड लॉस 12,000 ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो 12,000 में उसका शेयर कितना आएगा, 5:4:1 रेशो है। वो कौन है, वो बीच वाला है, परेश है, तो उसका शेयर कितना आ जाएगा,
4/10, तो बस यही 4/10 को हमने यहाँ लिखा तो 4800 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर साथ ही साथ क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। परेश, देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो डी वाला पॉइंट दिया है, परेश वॉज टू बी पेड 7700 इन कैश। ठीक है, तो यहाँ पर 7700 आ जाएगा। 24,000 की देखो क्या दी हुई है, गुडविल की वैल्यू दी है 24,000, उसका जो शेयर है किसका, परेश का, वो 9600 आ रहा है 4/10 के हिसाब से। अब जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो बचा हुआ रेशो है जो पार्टनर्स पेड करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को 5:1 में। तो 9600 को जब 5:1 में पेड किया जाएगा तो 8000 एंड 1600 आएगा। वही अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है 8000 एंड 1600। जो बैलेंस अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, परेश के लोन अकाउंट में। क्लियर, 1 लाख। अब इस 1 लाख का पेमेंट कैसे करना है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 1 लाख का पेमेंट कैसे करना है। 1 लाख का पेमेंट करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, लिखा है ना 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो मतलब 50-50 हज़ार रुपये का पेमेंट करना है। वो लोन कितना है 6%। तो सबसे पहले 1 लाख लिख दिया यहाँ पर, उसका 6% 6000। तो पहला 50,000, पहला इंस्टॉलमेंट कितने का पेमेंट करना है, 50,000 का। इसमें 6,000 को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 56,000 आ गया। अभी भी बैलेंस है 50,000, वो नेक्स्ट जगह चलेगा 50,000। इसका इंटरेस्ट वही 6% 3,000 आ गया। अब बचा हुआ पेमेंट है 53,000, तो हमने उसे वो पेमेंट कर दिया। आई होप मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना। आगे के क्वेश्चन के लिए मेरे साथ जुड़े रहना।